ऊंचे ऊंचे पर्वतों के पीछे बादलों के भीतर से सुनहरे से रंग का सूरज है बिनसरी। पेड़ पौधों की शाखों पर बैठे पवन पक्षियों की आपसी संवाद है बिनसरी। मंद गति से संगीतबद्ध बह रही नदी की धाराएं हैं बिनसरी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह नेगी खुदेड़ और आप देख रहे हैं खुदेड़ डांडी कांटे चैनल। और पुस्तक समीक्षा के इस दूसरे भाग में आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात करेंगे ये पुस्तक है बिनसरी। बिनसरी का अर्थ होता है सुबह। ये वाकई में एक नई सुबह की शुरुआत है बिनसरी। एक अलग एहसास है ये बिनसरी। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं को एक साथ देखने की सुबह है ये बिनसरी। गढ़ कुमाऊं के सभी रचनाकारों को एक जगह पढ़ने की शुरुआत है ये बिनसरी। जी हाँ दोस्तों, ये बिनसरी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें उत्तराखंड के लगभग 300 से अधिक रचनाकारों ने इसमें अपनी रचनाएं प्रेषित की हैं, जिसमें हमारे गढ़वाल क्षेत्र से भी हैं तो कुमाऊं क्षेत्र से भी हैं। इसके अंदर गढ़वाली रचनाकारों ने भी रचनाएं प्रेषित की और कुमाऊनी रचनाकारों ने भी अपनी रचनाएं प्रेषित की है। साथ ही रवाल्टी भाषा की रचनाएं भी आपको पढ़ने को मिलेगी। ये बिनसरी अपने आप में एक बिल्कुल अलग पुस्तक है और इसका अलग होने के बहुत से कारण हैं। जैसे कि ये एक ऐसी पुस्तक है जो कि इससे पहले आपने उत्तराखंडी भाषा में नहीं देखी होगी, जिसके अंदर की गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों ही भाषाओं की रचनाएं एक साथ प्रेषित हैं और इस सबसे अधिक रचनाकारों की रचनाएं इस पुस्तक के अंदर आपको मिलेंगी। इसको खास बनाने वाली एक और चीज इसमें जो है वो ये है कि इसके अंदर उत्तराखंड के वरिष्ठ से वरिष्ठ साहित्यकार से लेकर और नए युवा साहित्यकार तक इस पुस्तक के अंदर हैं। पुस्तक की कल्पना उस वक्त की गई जब पूरा देश एक बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहा था, जो अभी भी चल रहा है। ये वो पुस्तक है जिसने इस कोरोना काल में एक अपना इतिहास रच दिया है अब तक का। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बिनसरी के अंदर गढ़वाली और कुमाऊनी के वरिष्ठ से वरिष्ठ साहित्यकार से लेकर और नए युवा उन रचनाकारों में अभी ऐसे भी रचनाकार हैं जो अभी अपना विद्यार्थी जीवन में हैं, जो अभी मुश्किल से 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी भी रचनाएं इस पुस्तक के अंदर आपको मिलेगी। पुस्तक के अंदर लगभग 328 रचनाएं उपलब्ध हैं। इसके अंदर जो रचनाकार हैं उनका नाम, उनका पता, वर्तमान पता और उनके गांव का पता दोनों ही इसके अंदर मिलेंगे। उनका संपर्क नंबर आपको इस पुस्तक में उपलब्ध है, जो कि भविष्य में एक संदर्भ ग्रंथ का रूप जरूर लेगा। इस पुस्तक की कल्पना युवा रचनाकार जो अनूप सिंह रावत ने की, जो कि रावत डिजिटल के माध्यम से ये अब तक की उन्होंने बहुत कम समय में 20 पुस्तकों का जो है प्रकाशन किया है। रावत डिजिटल के नाम से ये प्रकाशन में से आई ये पुस्तक जो है प्रकाशित की गई है। और ये पुस्तक ऐसी है जो बिल्कुल इसमें हर रचनाकार की रचना बिल्कुल निःशुल्क इसके अंदर प्रेषित की गई है। बढ़त जानो छ उजलू चौदिशी चढ़त जानो छ उदंकार बिजण लगी धरती आकाश पौन पंछी अर दगड़ मा बिजणा छन मन की दगड़ बिजणी छ वे की चेतना अर चेतना दगड़ उपजणा छन मस्तिष्क मा विचार अर मन मा बन बनी का भाव जो लेना छन रूप आज की कविता को इनो लगणो छ कि जन भेगे वेली बिनसरी जन भेगे वेली बिनसरी। अगर इसमें रचनाकारों की बात करें तो इसमें वरिष्ठ से वरिष्ठ रचनाकारों ने भी अपनी रचनाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेषित की हैं। उनमें स्वर्गीय श्री प्रेमलाल भट्ट जी की भी रचना इसमें है। ये उनकी आखिरी
रचना इस पुस्तक के अंदर प्रेषित हुई है। वहीं ललित केशवान जी की रचना भी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। बाड़ी जो है उसको अलग अलग भागों में, पहले तो इसके 2 खंड हैं, 2 खंडों में इसको गढ़वाली और कुमाऊनी में रखा गया है। तो प्रथम खंड इसके अंदर गढ़वाली है और इसके अंदर जो विभाजित किए गए हैं उसमें सबसे पहले जो है वो जोहार खंड है। जोहार के अंदर वो रचनाकार हैं जो शिल्पी रचनाकार हैं, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिनकी रचनाएं जैसे कि मैंने आपको बताया श्री प्रेमलाल भट्ट जी, विद्यादत्त शर्मा जी, ललित केशवान जी, लोकेश नवानी जी, नेत्र सिंह अश्वाल जी और गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की रचना आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। वहीं दूसरा इसमें दुआर है। दुआर में भी सभी लगभग वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं आपको मिलेगी। जैसे कि इनमें मैं सभी के नाम तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो उसमें कुंज बिहारी मुंडेपी जी हैं, देवेंद्र प्रसाद जोशी जी, मदन मोहन डुकलान जी, वीरेंद्र पवार जी, महेशानंद जी, जयपाल सिंह रावत चिपड़ुदा जी और गणेश खुबसाल गणी जी, दिनेश ध्यानी जी, ओम प्रकाश सेमवाल जी, मुरली दीवान जी, गिरीश सुंदरियाल जी, जगदम्बा प्रसाद चमोला जी। तो इस तरह से बहुत सारे रचनाकार इसमें जो है द्वार खंड में है। द्वार के बाद आता है दुलार खंड। दुलार खंड में जो रचनाएं हैं वो महिलाओं के द्वारा प्रेषित की गई रचनाएं हैं। महिला शक्ति की, मातृशक्ति को रखा गया है दुलार में। उनकी रचनाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। इनमें जैसे नीता कुकरेती जी, बीना बेंजवाल जी, बीना कंडारी जी, सुलोचना परमार, प्रेमलता सजवान, रिद्धि भट्ट, उमा घेलिया, लक्ष्मी पंत, आरती रावत, इस तरह से। और इसके बाद है उलार। उलार में भी आपको मिलेंगी रचनाएं मधुसूदन थपलियाल जी की, जगमोहन सिंह बिष्ट जी की, हरीश जुयाल कुटच जी की, महेंद्र सिंह ध्यानी, विद्या अलंकार जी की। इनकी रचनाएं आपको बहुत अच्छी, इनकी सभी की रचनाएं आप यूट्यूब पर भी देखते रहते हैं, फेसबुक पे देखते रहते हैं, लाइव कार्यक्रमों में आप इन सभी की रचनाओं को आप बहुत सराहते हैं। उनमें से कुछ रचनाएं, एक रचनाएं इनकी आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद बारी आती है सुमार की। सुमार में मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर जबर सिंह कैंतुरा जी, मोहनलाल ढोंडियाल जी, चंदन प्रेमी जी, भगवती प्रसाद जुयाल गढ़देसी जी, कुलानंद घनसाला जी, विश्वेश्वर प्रसाद सिलसवाल जी, देवेश्वर सिंह रावत जी, विजय राम पोखरियाल जी, इस तरह से बहुत से रचनाकारों की सुमार के अंदर रचनाएं प्रेषित हैं। और फिर बारी आती है कोरोने मार। तो जैसा कि ये दौर ही चल रहा है कोरोना का, तो इस कोरोना दौर में भी बहुत से लोगों ने अपनी रचनाएं जो हैं बनाई और प्रेषित की हैं। उनमें कांता हिलड्याल जी हैं, मनोज रावत अंजुल जी हैं, पृथ्वी सिंह केदारखंडी जी हैं, दर्शन सिंह रावत जी हैं, संगीता कोठियाल फरासी जी हैं, सुनीता सेमवाल जी हैं, पार्वती जगमोला जोशी जी हैं, नेहा बुढ़ाकोटी जी हैं, रेखा चमोली जी हैं। इस तरह से बहुत से रचनाकारों की इसमें आपको रचनाएं मिलेंगी। उसके बाद कुमाऊनी खंड आता है। कुमाऊनी खंड में भी आपको रचनाएं मिलेंगी, लेकिन इसमें अलग अलग इनको विभाजित नहीं रखा गया है, सभी एक ही खंड में रखा गया है। इसमें ब्रिगेडियर धीरेश जोशी जी, भारती पांडे जी, मंजू बिष्ट जी, दीपाली सुयाल जी, सुधा जोशी जी, गीता जोशी जी, डॉक्टर सरस्वती कोहली। अब बात करते हैं इस पुस्तक की संकलन की, इस पुस्तक के प्रकाशन की। तो इसका जो श्रेय जाता है वो सारा सभी साहित्यकारों को जाता है, क्योंकि सभी साहित्यकारों का इसमें सहयोग रहा है। और संकलन इसका जो किया है वो गढ़वाली खंड का संकलन इसमें अनूप सिंह रावत और भाई आशीष सुंदरियाल जी ने इसका संकलन किया है। दूसरी ओर कुमाऊनी में भाई रमेश हितैषी जी और संतोष जोशी जी ने इसका कुमाऊनी खंड का संकलन किया है। साथ में इसमें और भी साथियों ने अपना सहयोग किया है, लगभग सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया है। इतने सारे नाम तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सभी एक तरह से देखा जाए तो सभी रचनाकार इसमें सहयोगी हैं, तभी ये इतना बड़ा एक काव्य ग्रंथ जो है वो तैयार हो पाया है। और एक बड़ा विशाल काव्य ग्रंथ होने के साथ साथ एक संदर्भ ग्रंथ भी है,
जिसमें आपको रचनाकारों की नाम, उनका वर्तमान और उनका गांव का पैतृक पता और उनका संपर्क, ये इस पुस्तक में आपको उपलब्ध मिलेगा उनकी रचनाओं के साथ। पुस्तक कुल 400 पेजों की है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये बिनसरी है। ये कुल 400 पेजों की पुस्तक है। आशीष सुंदरियाल जी और अनूप सिंह रावत जी इसके संपादक हैं और कुमाऊनी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रमेश हितैषी जी और संतोष जोशी जी इसके संपादक हैं। अब बात करते हैं ये पुस्तक आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसके मैं आपको जो पुस्तक का ऑनलाइन लिंक है ये अमेज़न पे भी उपलब्ध है और पहाड़ी बाजार पे भी उपलब्ध है। राव डिजिटल की सभी पुस्तकें आपको पहाड़ी बाजार पर उपलब्ध मिल जाएंगी। ये पुस्तक आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगी, दोनों ही लिंक, और फ्लिपकार्ट पे भी आपको ये पुस्तक अवेलेबल है। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और उस लिंक से जाके आप परचेज कर सकते हैं जहां से आपको ठीक लगे, किसी भी लिंक पे जाके। पुस्तक की जो कीमत है वो 325 रुपये है, लेकिन आप सभी प्लेटफॉर्म पर अमेज़न पे, पहाड़ी बाजार पे और फ्लिपकार्ट पे, तीनों प्लेटफॉर्म पर आप इसे मंगवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से सीधे संपर्क कर सकते हैं आप इसके संपादक अनूप सिंह रावत जी से, और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। सभी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ khudedaandikaanthi.blogspot.com हमारा ब्लॉग है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। दूसरा ब्लॉग हमारा khudedaandikaanthi.in है, वहाँ पर भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आप हर किसी के पास ये पुस्तक होनी चाहिए। उत्तराखंड के साहित्य या आप किसी भी भाषा के साहित्य को पढ़ते हैं और आप उत्तराखंड से और आप उत्तराखंड की भाषा पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके पास पुस्तक होनी जरूरी है। बहुत अच्छी पुस्तक है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक साथ 300 से अधिक साहित्यकारों की रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेगी। ये सबसे अच्छा इसका जो है पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इससे पहले जरूर है कि गढ़वाली में भी और कुमाऊनी में भी और भी रचनाएं बहुत सारे साहित्यकारों की एक साथ आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा 300 से अधिक, लगभग 328 330 रचनाकारों की रचनाएं इसमें हैं। तो इतनी ज़्यादा रचनाकारों की रचनाएं एक साथ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो कि इस पुस्तक में है, और वो गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों भाषा की एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो इस पुस्तक में आपको जरूर मिलेगी। आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक से डायरेक्ट जाके आप इसे मंगवा सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपना ऑर्डर हमें प्रेषित कर सकते हैं, हम आपको भिजवाते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका आपका अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आपको ये मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये पुस्तक आपको जो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट और पहाड़ी बाजार तीनों प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। आपको फेसबुक के माध्यम से भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, और जैसा मैंने आपको बताया ब्लॉग पे भी आप इसको जाकर आप इसका लिंक पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो हर जगह से आपको हर तरह से पुस्तक मिलेगी, और आप भारत के चाहे कहीं भी रह रहे हैं आपको वहाँ पर ये पुस्तक पहुँचाई जाएगी। चाहे आप अमेज़न से लीजिए, चाहे आप फ्लिपकार्ट से लीजिए, या आप पहाड़ी बाजार से लीजिए, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसमें आपकी रचना है तो ये आपके पास होना तो बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी रचना नहीं ले रहे हैं, आप इसमें बाकी के जो 327 या 329 जो भी जितने भी रचनाकार हैं उन रचनाकारों की रचना को आप सहयोग कर रहे हैं। तो ये पुस्तक आप जरूर मंगाइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और हो सके तो अपने विचार जरूर आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। आगे और भी आने वाले वीडियोस हैं ऐसी और भी पुस्तकों के बारे में, और वीडियो में मुझे मालूम है बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, क्योंकि मैंने अभी
बहुत ज़्यादा मैंने अभी तक वीडियोस इस तरह की नहीं बनाई है। ये मेरी दूसरी वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, तो हो सकता है कामयाबी होंगी तो आप ज़रूर बताइएगा और क्या इसमें होना चाहिए। इसी तरह से और भी वीडियो बनाएंगे और आपके सामने लेकर आएंगे, तो ज़रूर हमें सहयोग कीजिए, अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार।